अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल आम आदमी खास बात। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप मिज़ान बैंक से होंडा सिटी गाड़ी निकलवाना चाहते हैं किस्तों की मद में या इंस्टॉलमेंट की मद में निकलवाना चाहते हैं तो आपको उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, डाउन पेमेंट आप कितनी पे करेंगे, इसके अलावा जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो क्या बनेगी। डिफरेंट जो केसेस है वो मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। डिफरेंट पीरियड चूज़ करेंगे, डिफरेंट जो है डाउन पेमेंट की अमाउंट है वो चूज़ करेंगे और फिर देखेंगे आपके लिए क्या बेहतर है, ये भी मैं आपको इसमें रिकमेंड करूँगा। तो जो होंडा सिटी का जो बेसिक वेरिएंट है, जो बेसिक वर्जन है 1.2 लीटर में जो गाड़ी है और जो मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी है उसको हम लेकर चलेंगे और उसके जो डिफरेंट केसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा जो मिज़ान बैंक की मेरे के बारे में मैं आपको बता दूं कि मिज़ान बैंक ये क्लेम करता है कि हम आपसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते, हम आपसे चार्ज करते हैं गाड़ी का मंथली रेंट। इस तरह वो इसको इंटरेस्ट फ्री स्कीम कहते हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है। तो चलते हैं एडवाइस स्क्रीन पर और चल कर देखते हैं इसकी मुकम्मल डिटेल। जी तो दोस्तों, मैं मौजूद हूँ इस टाइम अपने स्क्रीन पर और ये मेरे सामने ओपन है होंडा की वेबसाइट। इसमें हम होंडा सिटी को जो है वो देख लेते हैं, उसकी क्या प्राइस आ रही है, इसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जी, तो ये वेबसाइट के मुताबिक जो होंडा ने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके मुताबिक जो होंडा सिटी मैनुअल ट्रांसमिशन में जो गाड़ी है उसकी प्राइस आ रही है 46,49,000 रुपीज़। और जो CVT गाड़ी है, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गाड़ी है, उसकी प्राइस यहाँ पर आ रही है 46,89,000 रुपीज़। तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। तो यहाँ पर इन्होंने ये ऑप्शनल फ़ीचर्स भी दिए हुए हैं, अगर आप ये इंक्लूड करते हैं इन फीचर्स में से कोई चीज़ें तो आपकी ये प्राइस है ये बढ़ जाएगी। ये 48 तक भी जा सकती है मैनुअल ट्रांसमिशन की, और ये जो ऑटोमेटिक है ये 51 तक भी जा सकती है। इसमें से अगर आप कोई फीचर्स ऐड करते हैं जैसे कि रिवर्स कैमरा हो गया, ये डोर विजर्स हो गए, फ्लोर मैट्स हो गए, नेविगेशन सिस्टम हो गया, एक्सटीरियर कलर अगर आप अपनी पसंद का जो है ये मॉर्निंग मिस्ट या ये डू रियर स्पीकर्स, इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे तो ये इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। खैर अभी हम इसको लेके चलेंगे 46,49,000 को, इसको हम राउंड फिगर में कर लेते हैं। जो भी इसका विद होल्डिंग टैक्स वगैरह डाल के 47 लाख हम इसको मान लेते हैं कि जो हमारी 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी है। अब हम चलते हैं मिज़ान बैंक की वेबसाइट पे। ये मेरे सामने आ गई है मिज़ान बैंक की वेबसाइट। मिज़ान कार इजारा के नाम से इन्होंने ये ऑफ़र करते हैं, जहाँ पर व्हाट इज़ मिज़ान किस कार इजारा, यहाँ इन्होंने इसकी डिटेल दी हुई है जो भी ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर ही इन्होंने ये लिखा हुआ है कार इजारा वर्क्स थ्रू अ कार रेंटल एग्रीमेंट, यानी कि ये एक किस्म का रेंटल एग्रीमेंट होगा अंडर विच द बैंक परचेजेज द कार, जिसमें जो बैंक जो है वो गाड़ी परचेज करेगा एंड रेंट्स इट आउट टू द कस्टमर, जो और कस्टमर को रेंट आउट करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 5 ईयर्स। ठीक है, ये जो वही बात है जो मैं आपसे कर रहा था। की फीचर्स क्या है, लोस्ट अप फ्रंट पेमेंट है, रेंटल पेमेंट स्टार्ट्स आफ्टर व्हीकल डिलीवरी, यानी कि जब आपको व्हीकल डिलीवर हो जाएगी तब से रेंट स्टार्ट होगा। क्विक प्रोसेसिंग टाइम, फिर ये मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट एज लो एज 30% तक आपको जो है मिनिमम डिपॉजिट है, बल्कि ये 15% है, इन्होंने यहाँ पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है न्यूली लोकल असेंबल्ड व्हीकल्स हो सकती हैं और कंप्लीट बिल्ट अप व्हीकल्स हो सकती हैं। मैक्सिमम फाइनेंसिंग अप टू 10 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन तक आप फाइनेंस करवा सकते हैं। अप मैक्सिमम इजारा टेन्योर अप टू 7 ईयर्स, मैक्सिमम जो है 7 ईयर्स तक, 7 साल तक आप जो टेन्योर ले सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस रेंटल मिनिमम 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल। ठीक है जी। और मिनिमम एज लिमिट ऑफ एप्लीकेंट शुड बी 25 ईयर, 25 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी शुड बी नॉट एक्सीडेड 60 ईयर्स, यानी कि जब मेच्योर होगा आपका जो भी टेन्योर वगैरह जब कंप्लीट होगा तो 60 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम एज इन केस ऑफ सैलरीड प्रोफेशनल, एंड इन केस ऑफ बिजनेस मैन और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल इट शुड बी जो होगा 65 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम 2 ईयर्स कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, यानी कि 2 साल तक आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप 2 साल तक वहाँ के एम्प्लॉय होंगे तो फिर आप एलिजिबल होंगे। और बिज़नेस के केस में 3 साल आप कंटिन्यूस उसी बिज़नेस में इन्वॉल्व रहे होंगे तो फिर आप एलिजिबल होंगे। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने इसमें से आपको बता दी हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड सैलरीड के लिए अलग हैं और बिजनेसमैन के लिए तकरीबन सेम ही है, इनमें सिर्फ 1-2 चीज़ का फ़र्क होगा। लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। लास्ट 6 मंथ्स क्रेडिट सैलरी, बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए कि आप इस लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। नॉमिनी CNSE होना चाहिए। नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ HR रिप्रेजेंटेटिव विद मेलिंग एड्रेस, HR जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा आपकी जॉब में उसका नाम होना चाहिए और एम्प्लॉय मेलिंग एड्रेस होना चाहिए। क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट, यानी कि आप इसी कंट्री में हैं और आपका कोई किसी और बैंक में आप डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, यानी कि कहीं और से आपने लोन नहीं लिया हुआ।
बिजनेसमैन के लिए वैलिड बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, लास्ट 6 मंथ स्टेटमेंट होना चाहिए, नॉमिनी CNSE होना चाहिए, क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट होनी चाहिए। इन केस ऑफ रेमिटेंस इनकम लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए इन केस ऑफ रेमिटेंसेज वगैरह के लिए। हु इज़ एलिजिबल, सैलरी प्रोफेशनल भी एलिजिबल है, बिजनेसमैन भी एलिजिबल है, परमानेंट एम्प्लॉई 3 मंथ्स इन करंट जॉब, जो परमानेंट एम्प्लॉई है वो कम से कम 3 महीने माह से उस जॉब में हो विद मिनिमम 2 ईयर्स कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए जो 6 मंथ इन करंट जॉब विद मिनिमम 3 ईयर्स कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। जितना भी आपका जो मंथली रेंट बनेगा उससे 2 टाइम ज़्यादा आपकी इनकम होनी चाहिए, नेट टेक होम इनकम। जितना भी आपका मंथली रेंट बनेगा उससे 2 गुना ज़्यादा आपकी इनकम होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपका 50,000 मंथली रेंट बनता है तो आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपया होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये और भी कुछ चीज़ें हैं। अगर आपने किसी और बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो 40% से ज़्यादा ना हो। आपकी जो टेक होम सैलरी है उसका 40% से ज़्यादा लोन ना हो। ठीक है, इसी तरह ये बिजनेसमैन की भी तकरीबन सेम चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब हम इसके सबसे नीचे आ जाते हैं तो नीचे हमें मिल जाएगा इसका कैलकुलेटर। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं न्यू कार, सिलेक्ट वेंडर, हम होंडा एटलस कार सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कार सिटी 1.2 LS मैनुअल ट्रांसमिशन, गाड़ी टेन्योर, हम फर्स्ट केस में हम टेन्योर सेलेक्ट करते हैं 5 ईयर्स, डिपॉजिट हम करवाएंगे इसमें 30%, रेजिडुअल वैल्यू को आपने नहीं छेड़ना, कार डिलीवरी आप बुकिंग पे रखें, पीरियड आप सेलेक्ट कर लें 3 मंथ का, इसको आप कैलकुलेट करें तो ये आपके सामने आ गई व्हीकल प्राइस जो आ गई 47,99,000 आ गई मैनुअल ट्रांसमिशन की। जबकि जो इनकी वेबसाइट पर अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर जो मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस है वो है 46,49,000। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है मेरे ख्याल में। होंडा ने जो है अपनी गाड़ी की प्राइसेस कम की हैं, जबकि मिज़ान बैंक ने अभी अपडेट नहीं किया और ये तकरीबन 48 लाख में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी दे रहे हैं। लेकिन जब आप एक्चुअल में वहाँ जाएंगे तो वो आपको वही चार्ज करेंगे जो एक्चुअल में होंडा की जो प्राइस है वही चार्ज करेंगे। ठीक है, चलें हम इसको 48 लाख ही लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें से चीज़ें भी फीचर्स भी ऐड करें तो आपकी गाड़ी की जो सारे के सारे फीचर्स ऐड करें तो आपकी गाड़ी की प्राइस 48 लाख पर ही चली जाती है। तो हम मान लेते हैं कि हमने ये सारे के सारे फीचर्स जो है वो इंक्लूड कर लिए हैं मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी में। ठीक है, अब ये हो गया हमारी जो 48 लाख हमारी गाड़ी की प्राइस होगी। हमने 30% डिपॉजिट किया, मतलब हमने 14,39,700 हमने डिपॉजिट करवाया। 2,500 होगी हमारी प्रोसेसिंग फीस। टोटल अपफ्रंट हो गया हमारा 14,42,200। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 60 बन गई क्योंकि हमने 5 ईयर सेलेक्ट किया था। रेंट पर मंथ हमारा बन गया 1,09,545 रुपये। तो अब हम निकालते हैं कैलकुलेटर, ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर में हम ये जो रेंट है हम देखते हैं हमने कितनी इंस्टॉलमेंट पे की या कितना रेंट बैंक को पे किया। 1,09,545 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि 60 इंस्टॉलमेंट हमने पे करनी है, 60 टाइम्स हमने रेंट पे करना है। तो ये हमारे पास आ गई प्राइस 65,72,700। इसमें हम इंक्लूड करेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि टोटल अपफ्रंट जो हमने एट द टाइम इनिशियल जो हमने डिपॉजिट करवाया था वो था 14,42,200। इसमें हम ये चीज़ ऐड कर देंगे 14,42,200। तो ये गाड़ी आपको पड़ गई 80,14,900 में, यानी कि 80,15,000 में आपको ये गाड़ी पड़ गई आफ्टर 5 ईयर्स। इसमें से जो हम गाड़ी की एक्चुअल प्राइस है 48 लाख वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि यह गाड़ी आपको 5 सालों बाद आपको 32,15,000 रुपये ऊपर में पड़ती है गाड़ी, अगर आप इसमें 30% डिपॉजिट करवाते हैं और आप 5 साल का जो प्लान है उसको चूज़ करते हैं। अब मज़ीद जो है हम एक और केस डिस्कस करते हैं। यहाँ हम गाड़ी सेलेक्ट कर लेते हैं न्यू कार, होंडा एटलस, सेलेक्ट कार 1.2 LS मैनुअल ट्रांसमिशन। टेन्योर अब हम सेलेक्ट करते हैं 3 ईयर्स का, और डिपॉजिट जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं 30% ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने जो अपना टेन्योर है वो हमने 3 साल पे ले आए हैं, पहले 5 साल था। रेजिडुअल वैल्यू को आपने नहीं छेड़ना, कार डिलीवरी जो है वो बुकिंग पे आप रखें और 3 मंथ्स बुकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, कैलकुलेट करें। तो अब ये आपकी व्हीकल प्राइस वही रहेगी। अब आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले भी उतना ही था अभी भी उतना ही है। प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी 2,500 बन गई और टोटल अपफ्रंट उतने का उतना ही जितना पहले था। लेकिन यहाँ पर आप चेंज आ गया, पहले आपकी 1,09,000 थी, अब आ गई आपकी 1,46,300 300 समथिंग जो आपकी आ गई इंस्टॉलमेंट या रेंट कहते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इस केस में हम 1,46,359 मल्टीप्लाई बाय अब 36, यानी कि 36 इंस्टॉलमेंट है अब हमारी। तो अब हमारा ये बन गया 52,68,924 रुपीज़। इसमें हम ऐड कर लेंगे जो हमने इनिशियल में डिपॉजिट करवाया था 14,42,200 रुपये, 14,42,200।
तो इस केस में पहले आपको ये गाड़ी 80 लाख में पड़ गई थी, इस केस में आपको गाड़ी ये पड़ गई आफ्टर 3 इयर्स 67 लाख 11,124 में। इसमें से हम माइनस कर लेते हैं गाड़ी की एक्चुअल प्राइस जो कि 48 लाख बनती है। तो अब आपको ये गाड़ी जो थी ना वो 19,11,124 रुपये ऊपर पड़ी आफ्टर 3 इयर्स। पहले जो केस में आपको 32 लाख रुपया ऊपर आपको देना पड़ रहा था। अब एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम गाड़ी जो है इसको न्यू कार सेलेक्ट करते हैं, होंडा एटलस कार सेलेक्ट कार कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। टेन्योर जो है हम इसमें 3 साल या 2 साल का सिलेक्ट कर लेते हैं, 3 साल कर लें चलेंगे, एक मुनासिब सा पीरियड है। और डिपॉजिट जो है आपने मैक्सिमम डिपॉजिट करवाना है 50%। डिलीवरी बिल्कुल आपने नहीं छेड़ना, कार डिलीवरी जो है वो बुकिंग पे रखें, 3 मंथ्स की जो बुकिंग सेलेक्ट कर लें, कैलकुलेट करें। तो इस केस में जो है आपने कितना सिक्योरिटी गाड़ी की कीमत वही रहेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने करवाया 23,99,500 यानी कि 24 लाख रुपया आपने जमा करवा दिया, प्रोसेसिंग फीस 2,500 रुपया। तो टोटल अपफ्रंट आपका हो गया इनिशियल पे 24,02,000। नंबर इंस्टॉलमेंट 36 में आ गई और इंस्टॉलमेंट जो है वो अब कम हो गई है, वो हो गई है 1,07,960 रुपये। अब इस केस में हम इसको हम कैलकुलेट करते हैं 1,07,960, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 36 से, क्योंकि 3 साल का प्लान है। तो ये आपके पास आ गई 38,86,560 रुपीज़, जो कि आपने रेंट की मद में दी या इंस्टॉलमेंट की मद में आपने 3 साल के दौरान दी। इसमें आप ऐड कर लें टोटल अपफ्रंट जो कि 24 लाख रुपीज़ है, 24। ठीक है जी। अब आपको गाड़ी पड़ गई 62,88,560 रुपीज़ में आफ्टर 3 इयर्स। इसमें से हम माइनस कर लें गाड़ी की एक्चुअल प्राइस जो कि 48 लाख बनती है, 48। तो अब ये गाड़ी आपको पड़ गई 14,88,560 रुपीज़ आफ्टर 3 इयर्स। तो ये बहुत ही आइडियल सा केस है। इस केस में आपको तकरीबन ये गाड़ी 19 लाख रुपए आपको ऊपर पड़ रही थी, ये जो सेकंड केस था। और इसमें जो गाड़ी है आपको 32 लाख रुपए ऊपर पड़ रही थी। तो ये बहुत ही आइडियल सी सिचुएशन है। जो ऑप्शन नंबर 3 मैंने आपको बताई है, इसी को आपने अपने जो जहन में रखना है और इसी पे आपने जो आपने 50% जो है वो पेमेंट करनी है, मैक्सिमम जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। और ये आप 3 साल सेलेक्ट करें जो कि एक बड़ा आइडियल सा पीरियड है। आपकी जो इनकम है वो इसकी दुगना होनी चाहिए, यानी कि रेंट आपका बन रहा है 1,07,000, तो तकरीबन 2.25 लाख रुपये अगर आपकी इनकम है तो आप इजीली इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ऑप्शन है और 3 साल बाद आप गाड़ी के मालिक बन जाएंगे। हाँ, आपको इतना ऊपर देना पड़ेगा जो कि मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये मैंने आपके सामने मुकम्मल सिनेरियो रख दिया निज़ाम बैंक से, अगर आप गाड़ी निकलवाना चाह रहे हैं होंडा सिटी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।